हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीके ट्रायंगल। फ्रेंड, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आरआरबी एनटीपीसी में 1 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछा जा रहा है कि क्या होता है आपका बाइनरी, ऑक्टेल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो फ्रेंड, आज हम देख लेते हैं कि इन टॉपिक के बारे में पूरे कॉन्सेप्ट की बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टेल नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। और लास्ट में हम देखेंगे इनका एक दूसरे में कन्वर्जन, यानी कि बाइनरी टू ऑक्टेल, ऑक्टेल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नंबर सिस्टम जो होते हैं वो मेनली 4 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है बाइनरी, दूसरा जो होता है ऑक्टेल, तीसरा जो होता है वो डेसिमल और चौथा जो होता है वो होता है हेक्साडेसिमल। तो फ्रेंड, जो मेनली होते हैं वो 4 टाइप के आपके नंबर सिस्टम होते हैं। तो फ्रेंड बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है उसमें केवल और केवल 2 डिजिट होती हैं, यानी कि 0 और 1। 0 और 1 मतलब 2 ही डिजिट हम यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी डिजिट यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपका कोई नंबर है, उसका 0 1 1 0 1 0 इस फॉर्म में कोई नंबर है, तो उसका जो नंबर कहलाएगा वो है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। यानी कि 2 सिंबल आप इसमें यूज कर सकते हैं, 0 और 1। तो इसका बेस जो होगा वो होगा 2। बेस जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ बेस का मतलब ये है कि ईच डिजिट जो है उसका आपकी वैल्यू कितनी हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, यानी कि 2 ही वैल्यू हो सकती है। लेंथ तो इस नंबर की कितनी भी हो सकती है, लेकिन जो डिजिट यूज हो रही है उसकी वैल्यू या 0 होगी या 1 होती है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड ऑक्टेल नंबर सिस्टम। ऑक्टेल नंबर सिस्टम आपका क्या होता है, ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें किसी डिजिट की जो वैल्यू होती है, ईच डिजिट की जो वैल्यू होती है वो 8 तक जाती है। 8 तक जाती है मतलब 0 1 2 3 और डैश 7 तक जाती है। तो देखिए 0 को काउंट करेंगे तो 1, तो ये 7 तक जाएगी, तो मतलब कितनी वैल्यू हो रही है, 8 वैल्यू हो रही है। तो यानी कि ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें ईच डिजिट की वैल्यू क्या होती है, 0 से 7 होती है। तो अगर हम आपको कहें कि 2 4 3, तो ये क्या है आपका ऑक्टेल नंबर सिस्टम है। इसका ऑक्टेल का बेस जो होता है वो होता है 8 होता है। ऑक्टेल का बेस कितना होता है, 8। अगर फ्रेंड हम आपसे कहें 2 4 9, तो ये क्या ऑक्टेल नंबर है? नहीं फ्रेंड, ये ऑक्टेल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें जो लास्ट डिजिट है 9, इसकी ये 9 वैल्यू नहीं हो सकती, 7 से ऊपर नहीं जा सकती है। तीसरा जो नंबर सिस्टम होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है आपका डेसिमल। ये जनरली हम डेली लाइफ में यूज करते हैं काउंटिंग के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें जो नंबर यूज होते हैं वो 0 से 9 तक है, यानी कि जो इसका बेट होता है वो कितने डिजिट यूज होते हैं इसमें, 10। तो इसका जो बेस होगा वो कितना होगा, 10 इसका बेस होगा। तो 0 से 9 तक इसमें यूज होंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम हैज ओनली 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जनरली हम यूज भी करते हैं अपनी डेली लाइफ में। जो हमारा अगला नंबर सिस्टम है वो आपका है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। चौथा जो है वो आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम फ्रेंड क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ऐसा होता है जिसमें ईच डिजिट की वैल्यू कितनी हो सकती है, 16 तक हो सकती है। 16 तक हो सकती है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50। तो फ्रेंड ये आपकी कितनी वैल्यू हो गई है, 16 वैल्यू। तो फ्रेंड इसमें आपको याद करके रखना है कि हेक्साडेसिमल में 10 को बोला जाता है A, 11 को बोला जाता है B, 12 को C D E F। तो यानी आपकी वैल्यू जो हो गई है 0 से F तक। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस होती है वो कितनी होती है, 16। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस होती है वो 16, क्योंकि इसमें 16 डिजिट यूज की जा सकती हैं। तो फ्रेंड अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले तो 21A, तो ये आपका क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, तो इसकी बेस 16। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे देख लिए हैं ऑक्टेल, बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो फ्रेंड अब हम इसका कुछ कन्वर्जन देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें सारी हम देख चुके हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 4 आपके नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी, ऑक्टेल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। अब आपस में इनमें कन्वर्जन पूछ लेता है कि बाइनरी को ऑक्टेल में बदलिए, ऑक्टेल को डेसिमल में बदलिए, डेसिमल को बाइनरी में बदलिए। तो इनके आपस में कन्वर्जन हम देखते हैं। इससे पहले हम फ्रेंड एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो बाइनरी होता है उसमें कुछ डिजिट होती हैं, तो उस डिजिट के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं एक बार।
तो फ्रेंड जो बाइनरी बिट होती है, अगर आपकी बाइनरी में एक ही बिट है इसे बोला जाता है बिट। अगर बाइनरी में 4 डिजिट है, 4 डिजिट यानी 1101, ये देखिए 4 डिजिट हो गई हैं, तो इसे बोला जाता है आपका निबल, मतलब ग्रुप ऑफ 4 को बोला जाता है निबल। अगर आपके 8 डिजिट हैं यानी कि 1101 और 1101, तो ये आपकी देखिए 8 डिजिट हो गई हैं, तो इसे पूरे 8 डिजिट को आपको बोला जाएगा बाइट। और फ्रेंड वर्ड क्या होता है, वर्ड 16, 32, 64, इनके कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, वर्ड बोला जाता है। इनके कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, वर्ड। तो फ्रेंड याद रखिएगा, एक होती है बिट, 4 का ग्रुप होता है निबल और 8 का होता है बाइट। फ्रेंड इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो 2 की पावर 10 किलोबाइट जो होता है वो होता है, मतलब 1 किलोबाइट जो होता है वो होता है 2 की पावर 10 बाइट। 1 किलोबाइट यानी कि 2 की पावर 10 बाइट। तो चलिए फ्रेंड इस टॉपिक को अलग से हम देख लेते हैं। देखिए क्या होता है 1 किलोबाइट यानी कि, पेन हम चेंज कर लेते हैं। देखिए आपका 1 किलोबाइट होता है यानी कि 2 की पावर 10 बाइट, और 1 मेगाबाइट होता है यानी कि 2 की पावर 20 बाइट। 1 गीगाबाइट होता है आपका 2 की पावर 30 बाइट, और 1 टेराबाइट होता है वो आपका 2 की पावर 40 बाइट। तो फ्रेंड ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं हम न्यूमेरिकल। तो फ्रेंड हम डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टेल, हेक्साडेसिमल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। तो अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। याद रखिए इसी पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देख लेते हैं न्यूमेरिकल। तो फ्रेंड पहला न्यूमेरिकल है, यानी कि पहला जो हम प्रोसेस लेंगे डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम, यानी कि 10 से हम कन्वर्ट करेंगे टू बाइनरी, ऑक्टेल एंड हेक्साडेसिमल। तो फ्रेंड पहला जो क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू बाइनरी। तो हमारे पास डेसिमल नंबर है, यानी कि डेसिमल है इतना, और हमें इसे कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में। तो फ्रेंड किसी भी डेसिमल नंबर को अगर आपको बाइनरी में करना है तो सिंपल प्रोसेस होता है, क्या करें आप, किसी भी डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल नंबर को यहाँ लिखिए और इसको 2 से डिवाइड करते जाइए, जो रिमाइंडर आएगा वहाँ लिखिए। 2 से 9 बार गया, 2 9 18 और 2 3 6, तो कैरी आई, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 चौके 8 और 2 एकम बचा 2 6 12, तो फिर से रिमाइंडर बचा 1। अगला है 2 से फिर डिवाइड करिए, 23 बार गया है और रिमाइंडर इस बार बचा 0। फिर 2 से डिवाइड करिए तो ये जाएगा आपका 11 और फिर रिमाइंडर आपका आएगा 1। फिर अगेन हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड तो 5 और ये 1। फिर अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, ये रिमाइंडर 1। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और ये 0। तो फ्रेंड ये आपका आ चुका है। तो इस तरह से हम यहाँ से यहाँ काउंट कर लेंगे, यानी सबसे पहले हम लेंगे 1, तो सबसे पहले हम लेंगे 1 और फिर लेंगे ये वाली डिजिट, तो फिर लेंगे हम 0, फिर लेंगे 1 1 1 और फिर लेंगे 0 1 1। फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो देखिए 1000 1000 और 000 और 011। तो फ्रेंड हमारा आंसर है ए। देखिए आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 151.75 टू बाइनरी। तो हमें इसमें क्या करना है, 151.75 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी वही जिसमें 2 डिजिट होती हैं, 0 और 1। देखिए 0 और 1 के अलावा यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम 151 को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 151 को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 151 को यहाँ लिखेंगे, जो प्रोसेस हमने पहले किया वही सेम यहाँ करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 7 दूनी 14 बची, कैरी आई है 75 बार जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये 7, तो रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और 2 8 16, तो बचा 1। फिर 2 से देंगे तो 2 9 18 और 0 बचा। फिर 2 से देंगे तो 2 3 6, 2 चौको 8 और रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से देंगे 2 और 0। फिर 2 से देंगे
0 बचा 1। तो फ्रेंड यहाँ से हम काउंट कर लेंगे इस तरह से। तो 1 तो क्या आया हमारा 1 0 0 1 0 1 1 1। तो देखना है फ्रेंड 1 1 1 ये यहाँ, इसको हम फिर से लिख लेते हैं फ्रेंड। तो ये आएगा आपका 1 0 0 1 0 0 और 1 0 1 1 1। तो आपका देखिए पहली डिजिट तो आपकी मिल गई, ये आ गई पहली डिजिट यानी 1 0 0 1 0 1 1 1। तो ये आपका मिल गया इतना। लेकिन अब हमें सेकंड 0.75 का निकालना है। तो 0.75 का निकालने के लिए आप लिखिए 0.75 मल्टीप्लाई करिए 2 से, क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन होगा 2 से। तो आपका कितना आएगा 1.50। और फिर हम ये डेसिमल के बाद वाली संख्या फिर से हम यहाँ लिखेंगे 0.50 इंटू 2 यानी 1.00 आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे 00 पॉइंट इंटू 2 लिखेंगे तो 0.00। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से लेंगे इसे। तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो संख्या आएगी 110। तो फ्रेंड आपका आंसर आया डी सही। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फ्रेंड, इसके लिए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं पहले। तो फ्रेंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल 1 to 5। तो हमें डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका 1 to 5। तो फ्रेंड 1 to 5 को यहाँ लिखेंगे। और जिस तरह हमने बाइनरी में 2 से डिवीजन दिया था, क्योंकि हमें यहाँ हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल की होती है बेस 16, तो हम क्या करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे। तो देखेंगे 16 इंटू 7 मतलब होता है 112। तो 7 बार जा रहा है, तो 16 इंटू 7 इंटू तो आएगा आपका 112 और 112 200 125 और 112 तो 8 8 5 13। तो बचा रिमाइंडर 13। तो फ्रेंड यहाँ से हम इसे काउंट कर लेंगे तो 7 और नेक्स्ट डिजिट 13। तो ये आपका हो गया हेक्साडेसिमल नंबर। अच्छा 13 को हम लिख सकते हैं, आपने देखा होगा 10 को हम लिखते थे ए, 11 को लिखते थे बी और 12 को लिखते थे सी और 13 को डी। तो फ्रेंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7D। तो फ्रेंड ये आपका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो फ्रेंड अब हम देखेंगे अदर बेस सिस्टम, यानी कि अदर बेस सिस्टम यानी बाइनरी, ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल को हमें किस में कन्वर्ट करना, डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो पहला है कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर टू डेसिमल दिस। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांस काफ़ी बहुत ज़्यादा है। तो बाइनरी नंबर आपको दिया हुआ 0 1 0 1 1, इसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो सिंपली फ्रेंड क्या करेंगे, ये पहली डिजिट है तो ये इसका जो वेट होता है 2 की पावर 0, इसका वेट होता है 2 की पावर 1, इसका 2 की पावर 3 और इसका वेट होता है 2 की पावर 4। इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे, वेट आपका बढ़ता जाएगा 2 की पावर 5। तो फ्रेंड हम वेट लिखेंगे और डिजिट लिखेंगे, तो यानी कि 2 की पावर 0 इंटू 1 और फिर प्लस 1 है और इंटू 2 की पावर 1, फिर वेट आपका 0 और 0 का वेट 2 की पावर 3, फिर आपका वेट क्या है 1 और 2 की पावर 4 और फिर प्लस क्या है 0 इंटू 2 की पावर 5। तो ये 0 वाला तो ये 0 और ये 0 वाला 0, ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 4 मतलब 16 प्लस ये 3 वाला तो 0 इंटू मल्टीप्लाई होगा 0, तो ये 2 की पावर 1 वाला आपका हो जाएगा। यहाँ मिस्टेक कर दी, ये क्या होगा वो 0 1 2, तो ये 0 की पावर ये 2 होगा और ये 3 होगा और ये 4 होगा। तो 1 इंटू 2 की पावर 8 8 प्लस ये आपका ये तो 0 हो जाएगा 2 और प्लस ये 1, तो आपका 11 आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया है आपका 11। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फ्रेंड कन्वर्ट द फॉलोइंग ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर। ऑक्टल को हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड आपका ऑक्टल दिया हुआ है यानी कि ये ऑक्ट है, तो जितनी उसकी वजह से 7 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 1। तो फ्रेंड ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा 8, तो ये आपका आ जाएगा 15।
तो आपका देखिए 15 आंसर आ गया। फ्रेंड कुछ नहीं करना है, जिस बेस में आपको कन्वर्ट करना है उससे क्या करना है, पावर से मल्टीप्लाई करते जाना और उसका बेट लिखते जाना है। यहाँ से बेट स्टार्ट होता है, ये 0 ये 1 और उसकी पावर में आपको कर देना है। देखते हैं नेक्स्ट है आपका कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल वैल्यू 16 टू डेसिमल। तो हमें 16 दिया हुआ है और जिसकी बेस है हमारी 6, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड हम क्या करेंगे, 6 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 16 की पावर 1, तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 1 और प्लस 16, तो 16 प्लस 6 यानी कि आपका आंसर आ गया 22 और ये 10। तो ये आपका ए आंसर हुआ। अब फ्रेंड देख लेते हैं कुछ अदर कन्वर्जन जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड इसमें दिया हुआ है कन्वर्ट दिस नंबर टू बाइनरी। दिस नंबर ये क्या है आपका, देखिए बेस 16 है तो मतलब ये हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल है तो फ्रेंड आप हमेशा याद रखिए, हेक्साडेसिमल को अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, एक तो प्रोसेस आपका ये है कि हेक्सा को आप करें किस में, डेसिमल में, जो कि आप देख चुके हैं, और डेसिमल को आप किस में करें, बाइनरी में। पुराने प्रोसेस से आप कर सकते हैं। अगर लेकिन हेक्सा से बाइनरी डायरेक्ट करना है तो आप क्या करिए, 4 की ग्रुपिंग बनाइए। जैसे आपको दिया हुआ 8, तो 8 और बी दिया हुआ है, बी यानी कि आपका 11 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, एफ यानी कि आपका 15 है। तो इसको आपको क्या करना है, 4 में बाइनरी संख्या लिखनी है। अच्छा, बाइनरी संख्या 4 में कैसे लिखेंगे, इस तरह से। एक कोड होता है आपका 8421। तो देखिए 8 लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, 8 यहाँ पे तो 1 और 0 बाकी सबको 0 कर देंगे, तो 8 को हम क्या लिखेंगे 1 0 0 0। इसी तरह 11 है, अगर आप 8421 से 11 बनाना चाहें तो 8 को 1 करना पड़ेगा, 4 को आप 0 कर दीजिए और इन दोनों को 1 1 कर दीजिए, देखिए 11 बन गया। तो बी के लिए हम क्या लिखेंगे 1 0 1 1। इसी तरह 3 के लिए हम क्या लिखेंगे 0 0 1 1 और एफ के लिए क्या लिखेंगे, सारी डिजिट 1 हो जाएंगी। तो ये आपका क्या हो गया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। देख लेते हैं आंसर कहाँ है, आंसर आपका ये रहा डी। देखते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन। नेक्स्ट कन्वर्जन है फ्रेंड, बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो सेम प्रोसेस है, अगर पहले तो आप अगर क्या करना चाहें, बाइनरी को डेसिमल में करिए और डेसिमल को फिर क्या करिए, ऑक्टल में कन्वर्ट करिए, या फिर डायरेक्ट अगर करना है तो आप क्या करिए 0 1 0 1 1 1 1 0 0 3 की ग्रुपिंग बनाइए, 3 की ग्रुपिंग 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखिए 4 2 1 8 4 जो हमने पढ़ा था, अब यहाँ में लेना है 4 2 1। 4 2 1 अगर इससे हम देखें कंपेयर करें 4 2 1, तो 1 डिजिट सिर्फ 4 में है तो मतलब ये 4 है। 4 2 1 इसमें अगर हम कंपेयर करें 4 2 1 को, तो इसमें क्या होगा, तीनों डिजिट आएंगे तो ये 7 बनेगा, इसमें क्या बनेगा 2 बनेगा, तो 274। तो 274 कहाँ, ये आपका आंसर हो गया 274। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका बाइनरी नंबर को ऑक्टल, द बाइनरी नंबर फॉर ऑक्टल। तो 4 5 ये ऑक्टल है, इसका आपको बाइनरी चाहिए। तो ऑक्टल में क्या करते हैं, 3 के ग्रुपिंग लिख लीजिए। 4 5 को अगर हम 4 2 1 कोड से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 1 0 1 1 0 1, तो 1 0 1। और 4 के लिए हम क्या लिखेंगे 4 2 1 4 2 1 1 0 0, तो देखिए 4 वाले को 1 कर देंगे 1 0 0। तो आपका आंसर हो गया 1 0 0 1 0 0 बी। ये बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। तो फ्रेंड जितने भी इम्पोर्टेंट आपके न्यूमेरिकल थे जो आज एनटीपीसी आरआरबी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो एक नंबर आपका क्या हो जाएगा, एक नंबर क्या हो जाएगा आपका कंफर्म हो जाएगा। एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो एक नंबर कंफर्म करने के लिए अगर आप ये इतना मेहनत करते हैं तो आई थिंक आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे साथ बने रहने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।